जैसे बताया था पहले, मैं सेल्फ प्रीतम कुमार, हम कल्याण चक पिन पहाड़ से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है। और इस सिस्टम जो भी हम आपके साथ अभी बात करने जा रहे हैं, तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है आपके लिए भी। क्योंकि जैसे ही आप हम अगर आप पूछा आपसे हम जानना चाहते हैं, सर आपका पढ़ाई लिखाई? 10th करके छोड़ दिए, अब 2 साल पहले ही छोड़े थे और अच्छा अभी इंटर कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप मतलब फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए हाँ, ठीक है। 2 साल पहले ही छोड़े थे। तो सर हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि कोई भी आदमी, देखिए हम लोग हम एज के आसपास में हैं, तो अल्टीमेट टारगेट क्या होता है सर पढ़ाई करने के दौरान, या जो भी बंदा पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, अल्टीमेट टारगेट क्या होता है सर? पैसा कमाना, ठीक है। पैसा कमाना होता है, श्योर है। अच्छा, पैसा कमाने के लिए मुख्यतः हमारे पास कुछ रास्ते हैं। पहला तो आप जॉब कीजिए, ये नहीं हुआ तो बिजनेस कीजिए, ठीक है, दो ही रास्ता है। अच्छा, तीसरा रास्ता और कोई है क्या सर? और कोई रास्ता है क्या तीसरा रास्ता इनकम करने के लिए? फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क तो आपका बिजनेस का अलग अलग प्रकार आ जाएगा। हाँ। एक ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस हो गया, तीसरा हो जाएगा आपका नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस हो गया सर। इस तरह कई तरह का बिजनेस मोड में ही आता है। जैसे आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी एक बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये हुआ कि हम जो टाइम दे रहे हैं उसके वजह हमको पैसा मिल रहा है। और अगर बिजनेस अच्छा तरीके से खड़ा कर दिए तो आप अगर टाइम नहीं भी दीजिएगा तो पर भी आपका नीचे का लड़का काम करके आपको पैसा मिल जाएगा। सही बात है। आप जो 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं तो आपके पास भी कई ऐसे लड़का होंगे जिनको आप बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जाके काम कर देना। ऐसा है कि नहीं है? तो आप अकेले जिस काम को कर रहे थे, आप जो है ना वहां पे एक ठो दो गो लड़का को रख लिए, सॉरी, डाल दिए यहाँ पे। आपके नीचे कितना लड़का है काम करने के लिए? हम अकेले कर लेते हैं। आप अकेले कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई इमरजेंसी आ जाता है, आप अगर नहीं है तो वहां पे कोई भेजाता है फिर, या फिर 2 दिन रोक के काम करते हैं? रोक भी देते हैं, नहीं तो हम किसी को भिजवा देते किसी हैं। को भिजवा देते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि ये वो इंसान है कि आप इनको भिजवा दिए, काम हो गया ना आपका? काम हो गया ना? ये किसके लिए काम किया? आप इसको जो भी रकम दी किसके लिए काम किया? आपके लिए काम किया ना सर। इसके वजह में जो आपका बनता है, जो बात की वो तो खैर है, वो आप दे ही दिए। तो आप बिजनेस इसी को ना कहता है सर, हम अगर नहीं भी रहे तो वहां काम हो सकता है। लेकिन आप जॉब में सर किसी, आप अपने को छोड़ के किसी को भेज सकते हैं क्या वहां पे? ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो हम एक चीज यहाँ पे और आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। तो सर जॉब आप अगर अभी बोल रहे थे कि हम अभी इंटर का वापिस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है सर जॉब आप हासिल कर लेंगे? टारगेट तो यही रहता है। हाँ। क्योंकि अगर आप फिर से 2 साल के बाद पढ़ाई शुरू किए हैं तो जॉब लेने के लिए ना सर पढ़ाई किए हैं, कि सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए पढ़ाई किए हैं? सिर्फ शिक्षा लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई टारगेट बना के पढ़ाई कर रहे हैं? दोनों। दोनों ही, मतलब शिक्षा भी लेना है और टारगेट भी है। तो जो भी टारगेट है सर, आज आप हमको एक बात बताइए कि अगर वैकेंसी में 100 सीट निकलता है किसी भी एरिया में, चाहे वो डिफेंस लाइन में हो, चाहे किसी बैंक का कर्मचारी में हो, या फिर कोई कंपनी में हो, निकलता है ना। अभी बगल में यहाँ पे अडानी पावर प्लांट में निकल रहा था ना, ठीक है। तो अगर 100 वैकेंसी निकलता है तो यहाँ पे कितना आता है सर वैकेंट? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख लोग आवेदन डालते हैं कि नहीं सर? MBA MCA करने वाले लोग वैकेंसी चपरासी का भी डालते हैं। क्यों जानते हैं सर? क्योंकि जॉब नहीं है सर। टीचर का लोग हमारे आसपास में इतना लोग तैयारी करते हैं, आपका बरहेट में आपके पास भी सीनियर लोग, भैया लोग होंगे, दीदी लोग होगी, जो कि आज के डेट में पैसा कमाने के लिए सब वैकेंसी डालते हैं। किसी भी एरिया में जॉब पाने के लिए वैकेंसी डालते हैं। एज हो गया 35 साल हो गया, 32 साल हो गया, लेकिन अभी भी हार नहीं माने। लेकिन आप अगर रेशियो देखिएगा 1 लाख में 100 की, तो लेस देन 1% सर, मात्र 1% आदमी को जॉब मिल पाता है। इसका भी आपको थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें भी कौन आदमी आता है उसके पास 3 तरह की चीज होना चाहिए: पैसा, पहुंच और शिक्षा। 3 चीज सर होना चाहिए: पैसा, पहुंच और शिक्षा होना चाहिए सर। तो अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि सर आपके पास अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा शिक्षा मतलब आपका हमेशा से 95% से प्लस रिजल्ट रहा है, तो अच्छा गुड शिक्षा हो गया ना सर। तो आप उस क्षेत्र में जॉब लेने के लिए आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात, शिक्षा सिर्फ लेने मात्र से आपको जॉब मिल जाएगी ऐसा संभव तो नहीं है। वो 100 में 100 में एक ही आदमी के पास, जिसको बोला जाता है लक, उसका साथ दे दिया और उनको जॉब मिल गया। ऐसा हमारे आसपास में बहुत आदमी का हुआ है, ठीक है, कि लक से उनको जॉब मिल गया। अब अगर आपके पास अच्छा शिक्षा है तो जाइएगा टेबल नीचे से डोनेशन मांग रहा है, कितना 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10,000, 20,000 का बात नहीं कर रहा है। होता है कि नहीं सर? होता है कि नहीं? ठीक है। तो पैसा चाहिए, उसके साथ साथ पैसा दीजिएगा किसको? पहुंच होना चाहिए। क्योंकि बिना पॉलिटिकल अप्रोच के साथ आज के डेट में कोई काम नहीं होता है। आज हमारे बगल में जो मेला लगी है ना यहाँ पे फुटबॉल में, आपको क्या लगता है कि टोटल मैनेजमेंट सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से हो रहा है कि नहीं सर?
आज के डेट में बरहेट में जो भी धंधा होता है, बड़ा से लेके छोटा तक, बालू भेजना से लेके जो भी काम होता है, सब बिना पहुंच का कोई काम होगा सर? बिल्कुल नहीं। तो आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा पहुंच होना चाहिए और अच्छा शिक्षा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है सर हमारे पास, तो हम जॉब के लिए फाइट करना चाहते हैं। यह फाइट आप कीजिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मत कीजिए। जैसे कि आप व्यस्त लग रहे हैं, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, हाँ बोलिए। ठीक है? क्योंकि सर माइंड डाइवर्ट होगा तो हम, मेरा बोलना सर यहाँ पे बेकार हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ये 3 चीज सर अगर आपके पास है, तो आप इस क्षेत्र में सर, ये जॉब वाला एरिया में सर आप माथा लगाइए, नहीं तो आप सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए माथा लगाइए। क्योंकि आपके पास उस टाइम, जैसे क्या होता है सर, एक तो सिंपल बात था, आप जब छोटे थे आपके पास इतना सपना था, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम इतना कमाएंगे उतना कमाएंगे। अगर आप कमाने के बारे में नहीं सोच रहे थे तो आज 2 साल से सर काम नहीं कर रहे होते। आपके एज का बहुत लड़का बस ऐसे घूम रहा है बरेट में, मेरे पापा के पैसा के साथ घूमते है कि नहीं? घूम रहे हैं ना? तो आपके पास इतना बड़ा सपना था, हम ये बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे। जब आपके बड़े तो हो गए, पता चला मेरे पास गाड़ी नहीं हो रहा है, तो मेरे पास साइकिल नहीं था, अब जो है ना मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था। अब धीरे 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 सपना यहाँ से यहाँ एकदम एक बिंदु में आ गया। किसी तरह भाई 15-20 हजार का जॉब मिल गया ना, इसी से जिंदगी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम लोग को आटा दाल चावल का भाव नहीं पता था, कैसे किलो आटा है। कौन पापा खरीद के लाते थे, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको डॉक्टर बनना, हमको इंजीनियर बनना, हमको प्लेन उड़ाना, हमको लाखों कमाना, हम सबसे बड़ा आदमी बनेंगे, मेरे पास 4 व्हीलर होगा। कब? जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग आलू दाल चावल का भाव नहीं पता था। आज पता चल गया ना सर, तो यहाँ पे आ गया, 15-20 हजार पे मिल गया ना, यही बहुत है। तो ये सर क्यों बन पाया? इस क्षेत्र में अगर हम टाइम लगा रहे हैं जॉब लेने के लिए, हम कभी भी नहीं बोलेंगे पढ़ाई मत कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए शिक्षा लेने के लिए जरूर, लेकिन अगर आप जॉब लेने के लिए लगा रहे हैं तो ये चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। और सर 1% में लक में कौन सा दिमाग लगाता है? अगर आप लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो अल्टीमेट देख पा रहे हैं कि इस क्षेत्र में अगर नहीं हो रहा तो हम बिजनेस में आते हैं। बिजनेस में कौन बिजनेस? सर आप बिजनेस तो आप भी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं ना बिजनेस सर? बिजनेस सर आप भी कर रहे हैं। तो सर आप बताइए कौन सी कि आप अगर जो बिजनेस कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? उससे अच्छा खासा आपका मेंटेनेंस हो जाता है? आपका जरूरत पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा सर, किसी भी सूरत में नहीं होगा। बिजनेस सर वो भी कर रहे हैं, कौन बिजनेस? जो हम बताए ट्रेडिशनल बर्हेट आप दुकान लगाइए, बरहेट मार्केट में बहुत ऐसे आदमी जो कि दुकान लगाए, कितना लगाया? 5 लाख का दुकान लगा दिया, स्पेस लिया, पगड़ी दिया, दुकान दिया, दुकान देने के पास माल अभी बेचने शुरू कर दिए। तो उसके पास क्या क्या टाइम लगा? पहले तो आप उसका इकोनॉमी लगा, यानी कि इसको पैसा बोल सकते हैं, कितना लगाया? 5 लाख सर, ठीक है। दूसरा स्पेस कितना सर? जो भी पकड़ी दिया, 85,000 दिया होगा या फिर 20,000 दिया होगा। ऐसे 30-40,000 से नीचे का कोई पकड़ी नहीं मिलता मार्केट में, हम दुकान में, ठीक है, हम मिनिमम पकड़ लिए। अच्छा, उसके ऊपर आइटम है, आइटम क्या? अब यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का अगर शोरूम आप खोलिएगा तो आपको लगता है रॉयल एनफील्ड जरूर चलेगा? नहीं, मतलब मार्केट एरिया का ही जो मार्केट टेक के होता है। अब मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, किराना स्टोर ले लीजिए, ठीक है, या फिर मोबाइल शॉप, मोबाइल तो चलेगा, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया पैसा दिए, स्पेस दिए, आइटम दिए। आइटम देने के बाद जो है ना, अब इसके बाद आ जाता है रिस्क। ये आपके पास 100% है। क्यों सर? माल दुकान में पड़ा हुआ है, माल नहीं निकल रहा है, या फिर माल ऑर्डर किए, माल कहाँ फंस गया, क्या हुआ नहीं हुआ। आप अगर दुकान में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक देते हैं तो फिर भी और भी टाइम आपको देना पड़ रहा है कि मेरा बिजनेस कैसे डेवलप होगा, हम किस तरह से करेंगे जो कि मेरा दुकान में मोबाइल का दुकान और सामान बिकेगा, ठीक है। इसके बाद सर शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, कई बार सुनते हैं, उसका दुकान लूट हो गया, उसका दुकान में आग लग गया, तो सर वो जो नुकसान हुआ किसका हुआ सर? वो तो आप ही का हुआ ना, ठीक है। तो रिस्क जो 100% है। अगर इसमें देखा जाए कि सर कंपटीशन का मार्केट देखा जाए, कंपटीशन का मार्केट देखा जाए तो हाई लेवल का है सर। आज एक मोबाइल दुकान खोला, उस लाइन में 2-3 मोबाइल दुकान और खुल गया। आज एक गुड़ का गोदाम था, दूसरे लाइन में गुड़ का गोदाम हो गया। आज एक किराना स्टोर है, उस लाइन में किराना स्टोर हो गया। आज एक कपड़ा दुकान, उस लाइन में कपड़ा दुकान ही है। ऐसा देख रहे हैं सर, एक कपड़ा दुकान यहाँ, एक कपड़ा दुकान उस रोड में, कपड़ा दुकान उस रोड में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कंपटीशन सर, आप खोले दूसरा आ गया। और तो क्या सर, कोई भी दुकान खोलिएगा, चंदा काटने के लिए सटाक से आ गया, वही पर्व त्योहार में आपका दुकान में इनकम हुआ नहीं हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, क्या नहीं फर्क। 500 रुपया आया, फटाक से चंदा काट के चला गया, आपको 500 रुपया देना होगा। तो ये सब जो रिस्क है सर, तो ये किसका है सर? 5 लाख रुपया अगर लगाएं कि किसी भी दुकान में, तो 500 रुपया आपका मिनिमम का इनकम आपका निकल सकता है पर डे का हिसाब। आप बताइए कि मिनिमम 5 लाख रुपया लगा के अगर 500 रुपये पर डे निकल रहा था, क्या अपना जीवन को बहुत बढ़िया से व्यतीत कर लेगा? आज आपका खर्चा मिनिमम, हमारा खर्चा 100 रुपया से प्लस है, तो एक फैमिली में अगर 5 ही मेंबर है तो 500 रुपया ऐसे ही खर्चा हो गया सर पर डे का, ठीक है। तो बचत कहाँ है सर? उसमें आपका मेडिकल है सर, आपका क्या बोलते हैं, कई तरह का समस्या को फेस करना पड़ता है सर। तो इससे कुछ नहीं होने वाला सर, कुछ होने वाला है सर आज के डेट में। हम अगर बोला जाए ऐसे, तो अगर शुरुआत से देखा जाए तो सर अभी का डेट में मिनिमम अगर जिनका इनकम 50,000 से प्लस है, उनका लाइबिलिटी बहुत बढ़िया चलेगा सर, हाँ कि नहीं? बोलिए तो आप एक रहे। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अगर इस वक्त जो हम लोग का मेंटलिटी है वो मिनिमम 20,000 का भी अगर आ जाता है पर मंथ का सर, तो आप टान सकते हैं, बहुत खुशी से नहीं चल रहिएगा,
मतलब आपका जरूरत, अभी अगर बोलेंगे हमको 2,000 रुपया चाहिए तो आप किसी को 2,000 रुपया मदद कर सकते हैं। कब? जब आपका मिनिमम इनकम 20,000 हो जाता है। तो आप और हम देख रहे हैं सर फील्ड में दौड़ के भाग के किसी तरह की इनकम कर रहे हैं। तो ये इस तरह का, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है तो मिनिमम 500 रुपया आप निकाल सकते हो। उसमें भी आपको 24 घंटा में मिनिमम 20 घंटा टाइम देना पड़ेगा सोचने में। 8 से 8 बजे दुकान में दिए, फिर सोच रहे हैं कि और कौन सा कंपनी का मंगाए, किसका मोबाइल फंस गया, किसका सर्विस नहीं हुआ, तो मोदी खाना दुकान में माल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बार साबुन घट गया, यहाँ का महंगा ज्यादा लिया, उस दूसरा दुकान से उठाना होगा। हर चीज में सोचना पड़ता है। आप जो काम कर रहे हैं इसमें भी आपको सोचना पड़ता है कल का मार्केट किस जगह में जाए, उसके लिए आज परफेक्ट से रेडी करना होता है। बोल देंगे कल आपका दुकान पे आ रहे हैं, आपका कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोचते हैं कि नहीं सर, बिना प्लान का कोई काम होता है क्या सर? बिना प्लान का कोई काम नहीं होता है। तो ये इस तरह का सोचना पड़ता है सर, तब जाके आप जो है ना 100, 150, 200 रुपये का इनकम कर पाते हैं। अब हम लोग आते हैं आपके पास, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और आपको बैठाएं कि हम क्या बताने वाले हैं। तो हम सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप अपने शब्द में बता रहे थे कि शायद हम अभी तक समझे नहीं कि क्या कोई जोड़ने वाला काम है ना क्या है। ठीक है, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं सर, जोड़ने वाला काम अच्छा होता है कि खराब होता है सर? बात रखने के लिए नहीं बोलिएगा, जो आपका मन में वो बोलिए। ये अभी मेरे माइंड में घुसा नहीं है, आप अच्छे से बताइएगा तो ही घुसेगा। अच्छा, अभी मतलब नेटवर्क वाला जो हाँ, जो ये वाला मार्केट है, point। यानी कि आप ये नहीं जान रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली जानने का है क्या। जान रहे हैं एक्चुअली, वो है ना कि आदमी जोड़ना पड़ेगा। हाँ। आदमी हम जितना आदमी रखे, वो आदमी जितना काम करेगा वो मेरे पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ बस तक इतना ही पता जान है। रहे, बस इतना ही जान रहे, इससे ज्यादा बेहतर और हाँ। इससे और बुरा जितना अच्छा आदमी नहीं है। जितना आदमी जोड़ेंगे उतना प्रॉफिट मेरा होगा, ये भी चलिए, जान तो रहे हैं। सर आप बहुत आगे जान गए। आपके एज में जब हम लोग आए थे ना, जब पहली बार जब प्लान शुरू रहते नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग तो सर कुछ नहीं जानते थे सबके बारे में। ठीक है, तो सर हम जिसके बारे में बोलने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि सर आज के डेट में आपके नज़र में इंडिया में पैसा जिनके पास अत्यधिक मात्रा में है वो क्या करते हैं सर? कौन है सर, जरा बताएंगे आपके हिसाब से? आज भारत में जो टॉप मॉडल का नेटवर्क, ये क्या बोलते हैं, कमाने वाला करोड़पति है, वो कौन है सर? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। तो सर ये मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी है ना सर, किसका है सर? रिलायंस का है। और हमारे बगल में अभी आ गया अडानी, है ना, अडानी, अडानी है ना, मुकेश अंबानी। अच्छा ये बताइए ये कहाँ नौकरी करते हैं? वो जोड़ा तभी बढ़ा है। नौकरी करते हैं कहीं पे? नहीं। ये क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। अब कौन सा बिजनेस करते हैं सर? रिलायंस जियो नेटवर्क। नेटवर्क बिजनेस करते हैं। इनके पास बिजनेस का अंबार है, सिर्फ जियो नेटवर्क को पकड़ा है। जियो नेटवर्क को हम लोग हर आदमी गली गली तक पहुंच गया, सिर्फ जियो नेटवर्क जानते हैं। इनके पास सिर्फ एक बिजनेस नहीं, कई तरह का बिजनेस चलता है। ठीक है, अब जैसे रिलायंस में जियो आ गया, रिलायंस में रिलायंस का डीटीएच आ गया, रिलायंस का अलग से क्या बोलते हैं, बहुत तरह का उसका निकला हुआ नेटवर्क भी है। रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है ना सर, जान रहे ना? तो कई तरह का इसका सर नेटवर्क है। तो ये बिना नेटवर्क से आदमी नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा सर। आदमी को देखिए, आप पहले नेटवर्क को समझ लीजिए, नेटवर्क एक्चुअली है क्या। नेटवर्क सर एक ऐसा चीज है, एक ऐसा जाल है कि आप अपने साथ, जैसे कि आप कभी पढ़े कबूतर और जाल? हाँ। रिमेम्बर करा देते हैं थोड़ा सा बचपन की ओर। कभी पढ़े हैं कबूतर और जाल? कि कबूतर, शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला और कबूतर आया और कबूतर फंस गया? नहीं पढ़े हैं? उसमें सर ये होता है कि शिकारी आता है, दाना बिछा के चला जाता है, जाल बिछा देता है और कबूतर आता है दाना चुगने के लिए और कबूतर जाल में फंस जाता है। अब फंस जाने के बाद अब क्या करेगा? अब शिकारी आता है उसको पकड़ने के लिए, तो एक कबूतर उस जाल को लेकर नहीं उड़ सकता, लेकिन सभी कबूतर जोड़ लगा के उड़ा तो उस जाल को भी लेके चला गया। ठीक है, तो मतलब नेटवर्क ऐसा होता है कि अगर आप 2 रुपया कमाने के काबिल हैं और अगर आप नेटवर्क बना लिए हैं तो आप 2 रुपया की जगह में 2 लाख रुपया कमा लीजिएगा। ये होता है नेटवर्क। आज आपका बता रहे हैं, यहाँ जो गमालियन हेम्ब्रोम है, गमालियन हेम्ब्रोम है ना, ये जो आज ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये क्या अकेले करा रहे हैं? अकेले संभव है? राजनीति अकेले संभव है? नहीं। राजनीति में पैसा है कि नहीं है? है। राजनीति अकेले संभव है ना। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस गांव से थोड़ा आदमी को लिए, उस गांव से आदमी को लिए, उस गांव से आदमी को लिए, इस गांव से आदमी, नेटवर्क अपना बनाए कि नहीं सर? तो राजनीतिक है। आप जो 2 रुपया कमा रहे हैं बिना नेटवर्क बनाए ना कमा रहे हैं? बिना नेटवर्क बनाए कमाए हैं क्या आप? नहीं, आपको भी करना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है, तब जाके आप कमा रहे हैं। यानी कि नेटवर्क एक ऐसा मजबूत सीढ़ी है, नेटवर्क एक ऐसा जो है ना पदाम है जिससे आदमी जीरो से हीरो बन सकता है। और आज ये सब साबित कर चुके हैं हर नेटवर्कर। मुकेश अंबानी इनके पास क्या निकाल दिए? रिलायंस सिम। कौन सा सिम? जियो सिम निकाल दिए। भारत में 140 करोड़ समथिंग आबादी में अगर 80 करोड़ भी जियो यूज कर रहे हैं, और अगर इनसे 1 रुपया करके हर आदमी से भी उनको आ रहा है, तो इनको, किनको? मुकेश अंबानी को 80 करोड़ एक दिन का इनकम आ रहा है। क्यों सर? ये कभी सोचे? ये कभी सोचे?
आज आप जो सिम यूज कर रहे हैं, हम जो सिम यूज करते हैं, सभी लोग जो सिम यूज करते हैं, मिनिमम 4 रुपया पर डे का हिसाब से सर कटता है, जिनका रिचार्ज 1.5 GB का है। मिनिमम 4 रुपया कटता है कि नहीं? 4 रुपया से नीचे कटता है किसी का? क्या नहीं कटता। तो 4 रुपया में नेटवर्क खर्चा सब चीज मिला के, मैनेजमेंट मिला के, अगर कंपनी को 1 रुपया भी जा रहा है, 1 रुपया भी जा रहा है, तो कंपनी पर डे 80 करोड़ रुपया कमा रही है। अब 140 करोड़ में 60 करोड़ आदमी दूसरा सिम यूज कर रहा हो, लेकिन 80 करोड़ तो यूज कर रहा है, लगभग हर आदमी जियो सिम यूज कर रहा है। ठीक है, तो इतना रुपया जा रहा है कैसे सर? सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से।